दोस्तों, क्या आप भी गुणनखंड निकालने के मरीज हैं? तो आइए इस वीडियो में आपको गुणनखंड निकालने के धांसू तरीके बताएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको गुणनखंड निकालने के टेक्निक्स मालूम पड़ जाएगी, आप गुणनखंड में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आइए फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, और ये पहले इसका करते हैं तबादला, उसके बाद इसका करेंगे मुकाबला। फर्स्ट और लास्ट को गुणा करना है, तो फर्स्ट में एक्स स्क्वायर लास्ट में 20 है, तो ये हो जाएगा 20x स्क्वायर। अब 20x स्क्वायर को ऐसे दो भाग में तोड़ देना है कि गुणा करने पर 20 और जोड़ने पर प्लस में 9 आना चाहिए। तो अगर हम 4 और 5 लिख दे तो 4 पंजे 20 और 4 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, और दो को एक्स है तो एगो इसमें एक्स लिख देंगे, एगो इसमें लिख देंगे, और दोनों प्लसे में होगा क्योंकि गुणा करके प्लस लाना है और जोड़ कर भी क्या लाना है? प्लस। अब हो गया गुणनखंड, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना है? 4x। ठीक है, और प्लस में फिर कितना? तो 5x, और लास्ट में कितना है? तो 20 है। अब देख रहे हैं 9x को ही दो पार्ट में तोड़ के लिख दिया है, अब बाकी जैसे वैसे लिख दिया है। उसके बाद करना क्या कि इन दोनों में कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब कि जो दोनों में सेम सेम दिख रहा हो, तो इन दोनों टर्मों में x सेम दिख रहा है, तो x को बाहर निकालेंगे तो दो को x से एक बाहर निकलेगा तो एक अंदर बचेगा, प्लस यहाँ से x बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। ये हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ पे हम 5 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 के पहाड़ा में 5 भी आता है और 20 भी आता है। तो अगर प्लस का 5 निकाले तो अंदर बचेगा x और प्लस 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 पचे या 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब भी गुणनखंड कीजिएगा ना, तो दो जो कमरा बनेगा ना, ये दो कमरा है, इन दोनों कमरा में सेम सेम आदमी रहेगा, सेम जाति के आदमी रहेंगे, तबे गुणनखंड सही होगा। तो देखिए x + 4 सेम जाति के लोग हैं, तब गुणनखंड सही है। तो इन दोनों को एक कमरा में बंद कर देंगे, x + 5 को। ठीक है, और इन दोनों में से किसी एक को लिख देंगे x + 4। हो तो गया इसका गुणनखंड। अब इसका करते हैं मुकाबला। इसमें भी वही काम करेंगे, फर्स्ट और लास्ट में करेंगे गुणा। तो फर्स्ट में है 5x स्क्वायर और लास्ट में कितना है? तो -6। इन दोनों में गुणा करेंगे तो माइनस का 30x स्क्वायर हो जाएगा। अब 30x स्क्वायर को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर माइनस में 10 और घटाने पर प्लस में 7 आना चाहिए, 7 लाना है। तो अगर हम 6 और ये 5 में तोड़ दें, 6 पचे 30 हो जाएगा, लेकिन घटाने के बाद इसमें से 7 आएगा? नहीं आएगा, तो ये गुणनखंड गलत है। तो इस कंडीशन में हम ले सकते हैं 10 को और कितना को? 3 को। तो 10 3 कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। x दो है तो एगो x इसमें लगाएंगे, एगो x इसमें लगा देंगे। ठीक है, अब घटा के क्योंकि प्लस में लाना है, तो प्लस में लाना है, घटा के तक किसमें माइनस में रखेंगे? प्लस में आ जाएगा। इसमें माइनस में रखेंगे क्योंकि 10 गो x में से 3 गो x घटेगा तो 7 गो x मिल जाएगा। अब ये हो गया गुणनखंड, इसी को तो यहाँ पे रख देना है। यहाँ हो जाएगा ये 5x स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस में है 10x तो 10x लिखेंगे, और ये माइनस में 3x है तो माइनस में 3x लिखेंगे, और लास्ट में कितना है? तो माइनस में 6। अब उसी तरह से इन दोनों में कॉमन खोजना है, सेम सेम वाला। तो इसमें से 5x कॉमन ले सकते हैं, तो 5x कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एगो x बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ से 5 निकल गया तो 2 बचेगा, x निकल गया तो कुछ ना बचेगा। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। उसी तरह से इसका कॉमन निकाले अगर हम, तो इसमें से -3 कॉमन लेंगे। कितना? -3। ठीक है, काहे कि कमरा में सेम लाना है, तो माइनस लेंगे तब तो यहाँ पे प्लस होगा। तो ये हो जाएगा 3 बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा x, अंदर बचेगा x, अंदर क्या हो जाएगा? तो ये प्लस होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए कमरा में दोनों सेम आ गया, तो इन दोनों को एक कमरा में ये हो जाएगा 5x - 3, और इन दोनों में से कोनो एगो के तो x - 2। ये हो गया आपका गुणनखंड। तो क्या आपको समझ में आया गुणनखंड? कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा।